ओके बच्चों, तो हमारा चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर का नाम है विद्युत और कार्यपत्रक है हमारा 36। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक 100 वाट का विद्युत उपकरण प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में आता है, उसके द्वारा 30 दिन में कितनी ऊर्जा यूनिट में प्रयुक्त होगी। तो कितने यूनिट वो ऊर्जा खाएगा। यानी 100 वाट का बल्ब है हमारा और एक दिन में 6 घंटे हम यूज ले रहे हैं, तो 30 दिन में कितनी ऊर्जा। चलिए तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर पहले तो हम ये निकालते हैं कि अगर 100 वाट का बल्ब है और एक दिन में 6 घंटे चल रहा है तो वाट आवर निकालते हैं। तो वाट आवर अगर हम निकालते हैं तो कितने आ जाएंगे, 100 इंटू 6 बराबर 600 वाट आवर। ओके, अगर 600 वाट आवर एक दिन में वो क्या खा रहा है, ऊर्जा खा रहा है, तो किलोवाट आवर कितने होंगे। तो किलो वाट आवर की मैं बात करूं तो 1000 का हमें भाग देना पड़ेगा, तो 600 बटे 1000, ये किलोवाट आवर हो गई। अब वो 30 दिन में कितना चल रहा है, ये तो एक दिन का हुआ, तो 30 से अगर हम गुणा कर देते हैं इसको, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो गई, ये इससे ये गया और इससे ये गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 6×3=18 यूनिट। तो 30 दिन में वो 100 वाट का बल्ब 18 यूनिट बनाएगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करें। विद्युत धारा का सूत्र होता है Q/T, यानी एकांत समय में प्रवाहित किए गए आवेश को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। अब अगर यहाँ पर हम Q का मान 1 रख दें और T का मान भी 1 रख दें, तो ये I बराबर कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। क्लियर है बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सरल विद्युत परिपथ का सांकेतिक चित्र बनाइए। तो ये हमने एक विद्युत परिपथ का आपको चित्र बना के बताया है। इसमें हमने एक सेल ले लिया, बैटरी ले ली है ये, और यहाँ पर एक कुंजी है, ये एक अमीटर लगा दिया और ये एक लोड यानी बल्ब लगा दिया। तो ये क्या है, एक साधारण विद्युत परिपथ का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शित चित्र का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ए, और ये एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं बी। तो ए और बी के मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तो श्रेणी क्रम में है और ये है समांतर क्रम में। तो पहले हम समांतर क्रम वाले को कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है R1 और ये है R2 और ये है R3। इनका हमने प्रतिरोधों का नाम दे दिया। तो R1 R2 कितना होगा, तो 1/R इजिकल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये समांतर क्रम में ऐसे होते हैं। या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/6। तो लघुत्तम लेंगे तो 6 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/R बराबर 2/6, उल्टा हो जाएगा। तो R बराबर 6 ऊपर और 2 नीचे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 ओम। तो इन दोनों का समांतर क्रम में यानी R1 R2 का जो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया, 3 ओम। अब R3 और ये R, ये किस में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तो जुड़ जाते हैं। श्रेणी क्रम के हम यहाँ लिख सकते हैं, इधर इधर की साइड लगाएंगे, ए व बी के मध्य में कितना आ जाएगा, R तुल्य बराबर, अभी हमने R निकाला कितना, 3, और ये कितना है 6, बराबर कितना आ गया, 9 ओम। इनके मध्य में क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो कितना आया, 9 ओम इनके मध्य में क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध आया। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखती है।
यानी कोई भी विद्युत परिपथ है और उसमें जो ऊर्जा उपभोक्त हो रही है उसकी दर क्या है, यानी कितनी स्पीडली उसमें यानी ऊर्जा उपयोग हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। जैसे हम अगर ये बोले कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी दर क्या है, कितने मिनट में वो कितना कार्य कर रहा है, तो वो उसकी पावर है। इसी प्रकार से अगर हम विद्युत शक्ति की बात करें तो विद्युत ऊर्जा के उपभोक्त होने की जो दर है उसको ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसका सूत्र है P बराबर BI। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीका से, जैसे यहाँ पर हमने मान रख दिया किसका, B का, क्या, IR, तो ये I² R बन गया। इसी प्रकार से एक बार I का मान रख देंगे तो ये B² अपॉन R हो गया। तो इस प्रकार से इसका सूत्र चेंज हो गया ओम के नियम द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो अभी हमने विद्युत शक्ति के सूत्र देखे कौन कौन से आ रहे हैं। देखो ये है और आई, ये है और ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये बे वाला है, सॉरी, इसको बे नाम देंगे। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसको हम बे नाम देंगे, इसको से देंगे और इसको दे नाम देंगे। क्लियर है। तो बे इसका सही आंसर है। चलिए अगला हमारा कार्यपत्रक है 37। 37 कार्यपत्रक क्या कह रहा है, ओम के नियम का सूत्र लिखिए एवं इसमें प्रयुक्त प्रतीकों के नाम भी। ओम का नियम होता है B बराबर IR। B विभवांतर है, I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम क्या कहता है, देखिए ओम के नियम की कुछ शर्तें होती हैं। जैसे मान लो किसी चालक है, उस चालक की आपकी जो लंबाई है, ताप है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या है, स्थिर रखकर अगर उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V समानुपाती I। तो जैसे ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा जिसको हम चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये है ओम का नियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन का परिपथ चित्र बनाइए। कि ओम का नियम है उसमें किस प्रकार से हम परिपथ जोड़ते हैं। तो ये मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, इस प्रकार से हम क्या है इसमें परिपथ जोड़ते हैं। देखिए ये बैटरी है और X और Y दो टर्मिनल है, तो इनके बीच में हमने एक वोल्टेज यानी विभवांतर लगा दिया, वोल्टेज और वोल्ट मीटर, और यहाँ पर श्रेणी क्रम में अमीटर लगा दिया, इसके बाद में कुंजी है और ये बैटरी है। तो ये एक पूरा परिपथ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बात एक ही है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अभी हमने बात की थी कि चालक का जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, चालक की मोटाई पर भी निर्भर करेगा। अगर मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, पतला है तो ज्यादा होगा, लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, लंबाई कम है तो कम होगा। और पदार्थ की प्रकृति भी अलग अलग है तो भी प्रतिरोध अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में अमीटर व वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो अभी हमने देखा था परिपथ में जो अमीटर है, अमीटर को श्रेणी क्रम, अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम। अमीटर को तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उस युक्ति का नाम बताइए जिसका प्रतीक चिन्ह ये दिया है। तो ये तो देखो सेल का प्रतीक है, तो इसमें है विद्युत सेल, तो विद्युत सेल इसका क्या है, राइट आंसर है। ये गलत, ये गलत और ये भी गलत, बे ऑप्शन सही है इसका। अगला हमारा कार्यपत्रक है 38 और 38 कार्यपत्रक में पहला क्वेश्चन है
विद्युत धारा I व विभवांतर V की परिभाषा व इकाई लिखिए। विद्युत धारा I, अभी हमने बात की थी विद्युत धारा की, तो यानी किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है उसे हम बोलते हैं विभवांतर। और विद्युत धारा की अगर इकाई की हम बात करूं तो इसकी इकाई होती है एम्पियर। एम्पियर। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है वोल्टेज, वोल्ट। तो इसको हम एम्पियर में मापते हैं विद्युत धारा को, और इसको मापते हैं हम वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति, विद्युत विभव व विद्युत धारा के मध्य में संबंध का सूत्र लिखना है। तो देखो, शक्ति तो P, और विद्युत विभव होता है V, और धारा होती है I। तो P बराबर VI, ये इसमें क्या है, एक संबंध का सूत्र है। ठीक है, P बराबर VI। इसमें विभव भी है, I धारा भी है, और P शक्ति भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो कितने जूल होते हैं देखते हैं। 1 kWh, और ये 1 kWh बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। इसको निकाल सकते हैं। 1 किलो मतलब 1000 है ना, वाट, और आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो गुना कर देंगे और ये निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाट किस भौतिक राशि की इकाई है? तो ये वाट होती है वो शक्ति की, हम लिख देंगे यहाँ पर शक्ति की इकाई है। तो वाट है वो किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विभिन्न विद्युत उपकरण किस प्रकार से संयोजित होते हैं? घरों में जो उपकरण होते हैं वो किस प्रकार से हम संयोजित करते हैं? तो इसका सही आंसर है श्रेणी, समांतर क्रम। हम घरों में जो विद्युत परिपथ होते हैं उनमें विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम में क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, जिससे अगर परिपथ टूट भी गया तो दूसरे में वो करंट प्रवाहित होता रहता है। इसलिए हम समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 6वां। प्रदर्शित चित्र में 3 प्रतिरोध 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर। 20 ओम प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में अगर मैं R इक्वल निकालूं तो R इक्वल बराबर आ जाएगा R1 + के R2 + के R3। और R1 का मान है 20 + 30 + 50। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया ये 100 ओम। तो R इक्वल निकल के आया 100 ओम, ये 50 है। R इक्वल 100 ओम निकल के आया। ठीक है, अब हम विद्युत धारा निकालते हैं ओम के नियम के अनुसार। तो हम बोलेंगे कि B बराबर होता है IR। तो I की अगर वैल्यू निकालेंगे तो B/R। अब B कितना है, देखो ये बैटरी का वो जो वोल्टेज है वो कितना है, 150। और R कितना है, 100 ओम। तो कितना निकल के आ जाएगा, I आ जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 15/10 एम्पियर। अब वो ये कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा? तो विभवांतर कितना होता है, 20 ओम का पूछ रहा है हमसे, तो हमें 20 ओम का लेना है, प्रतिरोध 20 लेना है। ओके, तो प्रतिरोध 20 लेंगे तो B = I कितनी है, 15/10, ये I है। और R कितना लेना है हमें,
बी बराबर आई आर लगा रहे हैं तो आर हमें लेना है 20, तो 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, तो बी बराबर आ गया 15 दूना 30 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 30 वोल्ट। ओके, तो इसका कितना वोल्टेज है इसमें? 30 वोल्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पार्स क्रम में संयोजित R1 R2 R3 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध आदि ज्ञात कीजिए जब परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही हो। ओके, तो पार्स क्रम मतलब समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ रहे हैं वो R1 R2 R3 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में I विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब यहां पर हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो 1/R इक्वल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये R इक्वल हुआ। पार्स क्रम में संयोजित R1 R2 R3 प्रतिरोधक का तुल्य प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। तो R इक्वल इतना निकल के आया। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।